गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी का स्वागत है जीके ग्रेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज है 12 जनवरी व 12 जनवरी के कौन कौन से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए पढ़ के जाने हैं। तो उन सारे क्वेश्चन का डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो बताइएगा कि चलिए फिर शुरू करते हैं आज अपना सेशन। और पहला सवाल ये रहा क्वेश्चन का। देखिए, विश्व हिंदी दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 1 जनवरी को, 4 जनवरी को, 6 जनवरी को या फिर ये 10 जनवरी को मनाते हैं हम सभी लोग। तो बताइए भाई, इसका जो सही जवाब है वो क्या है। जैसे कि हम सभी को पता है कि हम लोग हिंदी दिवस जो है वो मनाते हैं 14 सितंबर को, लेकिन हम विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाते हैं तो ये आपने बताना है। 1 जनवरी, 4 जनवरी, 6 जनवरी या फिर 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो आपको बता दें, विश्व हिंदी दिवस हर साल हम सभी लोग 10 जनवरी वाले दिन सेलिब्रेट करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपके सामने सही जवाब हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं पहली बार इसका सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, तो 10 जनवरी 1975 को विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने यहाँ पर भाग लिया था। अगर हम बात करते हैं साल 2023 की थीम की, तो थीम यहाँ पर हो जाती है हिंदी को जनमत की भाषा बनाना, बगैर उनकी मातृभाषा की महत्ता को भूले। आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और क्वेश्चन को पर आने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी लोग इस सेशन को एक बार लाइक शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी काफ़ी स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे कि कौन सा राज्य देश का पहला पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया? पंजाब, केरल, राजस्थान या फिर गुजरात। तो जैसा है कि आप सभी को पता है कि हमारे देश का एक ऐसा राज्य जहाँ पर साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, और अगर हमें बात करता है कि ऐसा स्टेट जिसने अभी खुद की इंटरनेट सेवा की शुरुआत करी है, तो वो है केरल। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केरल हो जाता है इस क्वेश्चन का सही जवाब। सो अगर हम बात करते हैं इसकी अनाउंसमेंट किसके द्वारा करी गई, सो मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने केरल को अपनी बैंकिंग सेवा में पूरी तरह से डिजिटल होने वाले देश को पहला राज्य घोषित किया। केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के फोन परियोजना के तहत राज्य में सभी के लिए इंटरनेट सुविधा सुनिश्चित होगी, और 17,155 किलोमीटर लंबा ऑप्टिक फाइबर केबल नेटवर्क भी बचाया जाएगा। अच्छा, आपको यहाँ पर बता दें कि पिनरई विजयन ने ये भी बोला है कि भैया कि अगर ये चीज़ करने में वो सफल रहे, तो हर एक राज्य में वो सस्ते से सस्ता इंटरनेट, या फिर हम कह सकते हैं मुफ्त इंटरनेट भी प्रोवाइड करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवालों के ऊपर। ये देखिए लीजिए कि केरल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य कि इसका जो निर्माण होता है वो होता है 1 नवंबर को। यहाँ की राजधानी थिरुवनंतपुरम, लोकसभा सीटें 20, राज्यसभा सीटें 9, भाषा यहाँ पर मलयालम बोली जाती है, झील यहाँ पर वेम्बनाड झील है, और नेशनल पार्क आपको यहाँ पर एराविकुलम नेशनल पार्क मिल जाएगा। वह आपको शांत घाटी जो मेजर है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने कि केविन मैकार्थी को किस देश के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? ब्राजील, अमेरिका, अफगानिस्तान या फिर डेनमार्क। तो गाइज आपको बता दें कि चुना गया है इनको अमेरिका देश का, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं इसके हाइलाइट्स की, सो केविन मैकार्थी को बना दिया गया है अमेरिका प्रतिनिधि सभा का स्पीकर। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं केविन मैकार्थी। मैकार्थी ने नैन्सी पेलोसी की भी जगह ली, और बाइडेन के लिए ये बहुत बड़ा झटका भी साबित हो सकता है। मैकार्थी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के 55वें स्पीकर हैं, और अगर हम इनकी एज की बात करते हैं तो ये मात्र 57 ईयर्स के हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और अगला क्वेश्चन ये रहा कि अमेरिका में भारतीय मूल की पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी? कमल रानी श्री, अवनीश श्रीवास्तव, एन मलिक या फिर मनप्रीत मोनिका सिंह। अभी खैर ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इंडियन ओरिजिन के लोग अब बाहर देश में भी नाम कमा रहे हैं। सेम उसी में से एक आ जाती हैं आपकी मनप्रीत मोनिका सिंह, और इनको बनाया गया है अमेरिका में भारतीय मूल की पहली महिला सिख न्यायाधीश, यानी डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। और अगले सवाल ये हैं, और ये सवाल अभी आपके जीडी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इन्हें देख लीजिए कि वेस्ट बंगाल में आपको मिलेगा घुमट, अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में मिलेगा, नुआखाई उत्सव उड़ीसा में, व्हीलर द्वीप उड़ीसा में। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत हैं।
आईसीसी अक्टूबर माह की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिला बनी है निदा दार। और अगर आपसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर की बात करते मेल की, तो वो विराट कोहली बने थे। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फेब को मनाते हैं। नगुल्ट्रम करेंसी भूटान की चलती है। मालगुडी डेज आर के नारायण ने लिखी है। अगले क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 31 जनवरी को 2 फरवरी तक G20 देशों की पहली शिक्षा समूह की बैठक कहाँ पर करी जाएगी? चेन्नई, गांधीनगर, रायगढ़ या फिर ग्वालियर? तो गाइज़ आपको बता दें, ये जो G20 की समिट्स अभी जो है मीटिंग्स करी जा रही है हमारे इंडिया के अंदर, उसमें से एक मीटिंग है एजुकेशन ग्रुप वाली मीटिंग। सो ये करी जा रही है चेन्नई के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर, और अगला क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा कि 8 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? तो आपको अच्छे से पता है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव है, ये मनाया जाता है गुजरात के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाना है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट पहले इसके बारे में देख लीजिए कि इसका आयोजन तो वैसे गुजरात के काफ़ी सारी जगहों पे हुआ, लाइक सूरत, बड़ोदरा, राजकोट, द्वारका, सोमनाथ, धोर्डो और अहमदाबाद में खासकर हुआ है। इसका उद्घाटन किया भूपेंद्र पटेल जी ने। 14 जनवरी तक ये जो है महोत्सव चलेगा और 8 जनवरी को इसकी शुरुआत हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 कि अगर हम बात करते हैं मराठा शौर्य दिवस 14 जनवरी को कहाँ पर मनाया जाएगा, तो आपको एक ही जो है जगह ध्यान में आनी चाहिए, लाइक पानीपत में जो है ये मनाया जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर, और नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये वाले क्वेश्चंस भी आए थे आपके जीडी के एग्जाम में, लाइक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 कहाँ पर हुआ? तो इजिप्ट में। बोस्तक अभ्यास जापान सी। पलामू नेशनल पार्क झारखंड में मिलेगा। स्लोवानिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति नताशा पर्क मुसर बनी है। और इंडिका की जो बुक है वो मेगास्थनीज, ध्यान रखेंगे, इन्होंने लिखी है। अब आ जाते हैं कौन सी कंपनी भारत में पहले फ्लैगशिप स्टोर खोलेगी? फेसबुक, एप्पल, ट्विटर या फिर गूगल? तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा सभी लोग कि यहाँ पर जो एप्पल कंपनी है वो इंडिया के अंदर अपना फ्लैगशिप स्टोर खोलने वाली है। अगर हम इसकी बात करते हैं ऐसा क्यों है, तो अब हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, यानी अब जो आईफोन्स हैं इस जिसका मैन्युफैक्चर के लिए हम लोगों को बाहर के प्रोडक्ट्स, बाहर के चीज़ों पे डिपेंड करना पड़ता था और बाहर से मंगाने पड़ते थे, वही आईफोन का मैन्युफैक्चर अब इंडिया में होगा और इसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं जो कि इंडिया में बनाए जाएंगे, जिससे अगर हम बात करते हैं ये जो एप्पल है इसीलिए ही अपना फ्लैगशिप स्टोर खोलने की तैयारी कर रहा है, यानी बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9, और आरबीआई ने अभी अनाउंस किए हैं सोवर्जिन ग्रीन बॉन्ड्स। अब आपको बताने हैं ये जो सोवर्जिन ग्रीन बॉन्ड्स हैं ये कितने करोड़ रुपए के हैं? 16,000 करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ या फिर 20,000 करोड़? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 16,000 करोड़ रुपए के इन्होंने जारी किए हैं। अच्छा, अगर हम ग्रीन बॉन्ड्स की बात करते हैं तो ये करते क्या है, अगर हम इनसे बात करते हैं। सोवर्जिन ग्रीन बॉन्ड्स केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो निवेशकों से पैसा उधार लेने के लिए जारी किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं जब सरकार लोन लेती है आम आदमी से या फिर किसी और थर्ड पार्टी से, इनसे जुटाए गए फंड का उपयोग पब्लिक सेक्टर के इन्वायरमेंट फ्रेंडली और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए भी किया जाता है। तो अभी आरबीआई क्या कर रही है? आरबीआई ये सोवर्जिन ग्रीन बॉन्ड्स निकाल रही है जो कि कितने हज़ार करोड़ रुपए के? 16,000 करोड़ रुपए के हैं। सो गाइस, ये था आज का अपना सेशन आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी अब मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।